आपण केबे शुणी कि स्वयं भगवान ए कली जुगरे तांको भक्त पाई कोर्ट रे साक्षी देवाई हाजर होती। जदि शुणी नाहांती तेबे आजिर कहानी शुणु। नमस्कार, मु श्रीधर चंद्र पंडा आपण मानक स्वागत जनाऊँगी मोर यूट्यूब चैनल डिजिटल सक्सेस पॉइंट को एवं आशा करुछि आपण मानकर पूर्व थर भली समर्थन एथर मध्य जारी रहिबो। जदि कई नुआ बंधु देखु थांती तेबे अनुरोध करी वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, आदौ स्किप करंतु नाही, काहेकि ना एही कहानी रो शेष कथारे शेष समय रे असल कथा रही। तेबे आसंतु देरी न करी आजिर कहानी को जिबा। वृंदावन रे गोटे मंदिर, भगवान जगदीश का मंदिर, से ही मंदिर सामना को जड़े साधु प्रत्येक दिन सकाळे आसंती एवं मंदिर सामनारू माटी आनी तांको मुंडरे कपाଳରେ बोलंती एवं प्रणाम करी फेरी जाती, किंतु केबे भी मंदिर भितर को जाती नहीं। सही साधु जन को सेठिकार लोक माने जज साहेब बोली डाकती। जड़े व्यक्ति मंदिर पुजारी को सही साधु को लोक माने कहीं जज साहेब बोली डाकुछंती तार कारण पचारे तो मंदिर पुरोहित से व्यक्ति को यही साधुंकर पूरा जीवन कहानी कहले। ये जो साधु जनक आसुछंती मंदिर को, से दक्षिण भारतर गोटे छोट सहर रे जज कोर्ट रे जज चाकरी करथिले एवं सेई सहर को लागी गोटे छोटिया गाँ थिला। से गाँ रे भोला नामक गोटे केउट रहुतिला। से भोला नामक केउटटी से गाँ रे गोटे रघुनाथ जी मंदिर थिला एवं से मंदिर रे से रहुतिला। प्रकृति रे ता ना भोला थिला एवं तार भाव मध्य भोला थिला। से आदौ पाठशाठ पढ़ी नथिला एवं प्रत्येक कथारे ताकू जी जहाँ भी पचारिले से कहे जे मु कौन यह जानी सबू से रघुनाथ जी जानी, यह ही से सब बेले कहे। तो भोलार दुईटी पुओ थिले, गोटे झील थिला एवं से झीर जो विवाहर बयस हो गला से बरपात्र खोजा चलला। बाहागर मध्य ठीक ठाक हो गला। भोलार चिंता पशिला पैसा कौटू आसो, बाहागर किपरि करिवो। तो भोलार गोटे पुओ तांकू कहला, बापा भौणीर बाहागर पई आमे आम गाँर जमीदार ठारू किछि टंका उधार आनिबा एवं बाहागर सरीगला परे आमे काम करी रोजगार करी सुध सहित जमीदार को तांका पैसा फेरई दबा। भोला मध्य एक कथा राजी हैला एवं जाई जमीदार को एक कथा कहला। जमीदार मध्य ताको किछि पैसा देले एवं से पैसा आनी भोलार झीर बाहागर भलरे भलरे हो गला। किछि दिन परे तार पिला माने रोजगार करी भोला एवं तार दुई पुओ रोजगार करी जहाँ पैसा कमेले से पैसा रे जमीदार को लेकिन सुध सहित सब पैसा फेरई देले। जेतेबेले जमीदार को भोला सब पैसा फेरैला सेतेबेले जमीदार गोटे कागज भोला को देले एवं से कागज रे लेखा थिला जे भोला तार समस्त करज टंका सुध सहित फेराई देइछि, फेरस्त कर देइछि। से कागजटी को से भोला को देले एवं कहिले पढ़िकी कुह कौन लेखा है। भोला तो लेखा पढ़ा जानी ना। भोला कागजटी को धरिला किंतु किछि पढ़ी पारिला ना। जमीदार को कहला जे मु कौन जानी सबू से रघुनाथ जी जानी। जमीदार जानीगले जे भोला किसी पाठशाठ पढ़ी ना। तेणु जमीदार मन में टे लोभ आसीगला। से कौन कले ना भोला को कहले जे भोला मो पाई गोटे गिलास पानी आनिबो। भोला जमीदार घर भीतर चलीगला पानी गिलास आनिया। से समय भितर जमीदार आउ गोटे कागज बाहर कले एवं से लिखि देइथिले जे भोला करज नैथिबा समस्त टंका सुझी नाही, किछि टंका सुझीछि आउ बाकी अच्छे, यह लिखिदेले। भोला जिते पानी नहीं आसला से भोला को से कागज खंडिक देदेले। भोला मध्य से कागज खंड को नहीं गला, नहीं घर को चलीगला। किछि दिन परे जमीदार भोला ना रे मकदमा करदेले। जेतेबेले मकदमा करदेले कोर्टरू भोला पाखक नोटिस आसिला एवं भोला कोर्ट रे हाजर हैला। जज ताकू पचारिले जे तुमे जमीदार ठारू टंका नहीं तुम झील बाहागर पई काहेकि एपर्यंत सुझी ना। भोला कहला जे मु तो सब टंका सुझी देइछि, कौन तुम पाखे प्रमाण अच्छी। जज पचारे। भोला ता पकेटू से कागज खंड बाहर करके देदेला। जज साहेब देखिले जे कागज लिखाई जे भोला समस्त टंका सुझी ना।
से जिते पढ़िकी भोला को शुणेले जे कागज तो लिखाई तुम्हें समस्त टंका सुझी ना आहरी किसी टंका बाकी अच्छी तुम उपर। भोला यह शुणी भो भो कांदिला। जिते कांदा को लगिला जज साहेब टे दयालु लोक थे। जज साहेब कहले अच्छा तुम्हें सत कह तुम्हें सबू टंका सुझी देच ना? प्रभु मु सबू टंका सुझी देछि रघुनाथ जी जानी। जज से दिन कोर्ट कार्य समाप्त कले और कोर्ट कार्य सरिबा परे भोला को पाखक डाकिले। भोला को पचारे जे भोला तुम्हें जिते जमीदार को सब जाक टंका देल से तुम दुही छड़ा आउ किए थिले? भोला कहला जे मु जिते जमीदार को सबू टंका देली सेते केवल मु जमीदार आउ प्रभु रघुनाथ जी थे। हेटू जगन्नाथ जज साहेब कहले जे अच्छा रघुनाथ जी थिले, रघुनाथ जी ठीक अच्छे तुम्हें जाओ। जज भाविले जे से गाँव कौन सी एक लोकर ना रघुनाथ जी। तेणु से कौन कले ना रघुनाथ जी नाम एक नोटिस पठेले जे आसंता तारीख रे कोर्ट रे हाजिर हुआ, साक्षी देवाई हाजिर हुआ। कोर्टर जी चपरासी से नोटिस टी नहीं गाँ सारा बुलिला। गाँव रे रघुनाथ जी नाम कौन सी लोक नथिले। से बुली बुली शेष जड़े व्यक्ति कहला जे रघुनाथ जी मंदिर आम गाँव में अच्छी बोधे ये चिठी रघुनाथ जी हो। चपरासी कौन कला ना जाइए से मंदिर जे पूजारी अच्छी से पूजारी को चिठीटी देला। पूजारी जिते देखला जे चिठी उपरे रघुनाथ जी नाम लिखाई तेणु सी मने मने भाविला जे रघुनाथ जी जदि चिठी मगई मु कहीं रखी ना से रखीदेला एवं दस्खत करदेला। चपरासी खातार दस्खत करदेला। चपरासी तार खाता नहीं फेरीगला। किंतु चिठीटी खोली जिते से पढ़िला से से जानिला जे यह एक कोर्ट नोटिस एवं आसंता तारीख रे कोर्ट रे हाजर होगापाई रघुनाथ जी को नोटिस करा जाइछि। तो भोला मध्य से मंदिर में रोला किंतु भोला तो किसी जाने ना। तो पूजारी कौन कले जो दिन तारीख अच्छी ता पूर्वर गोटे दिन पूर्वर भोला को सहर को पठेदेले जमती कि कौन सी डेरी न हुए। भोला को सहर को पठेदेले। जो दिन तारीख अच्छी से दिन सकाळु सकाळु पूजारी कौन कले ना भगवान को पूजा कले, गाधुआ पधुआ कर नुआ वस्त्र पिंधई पूजा कले एवं किछि वस्त्र मध्य तांका पाखे सामना रे रखीदेले। कहिले जे प्रभु भोला को आपण छड़ा आउ किए सहाय हम तेणु आपण ही केवल साहाय्य करें आउ कहीं साहाय्य करें ना। सबू वस्त्र मु आपण आगे रखीदेली आपणकर जो वस्त्र इच्छा से वस्त्र आपण पिंधिबे एवं आज भोला पाई आपण को कोर्ट को जीवाक पड़िबो। यह कही से प्रार्थना कले एवं मुंडिया मारले। तो कोर्ट रे आरंभ है कोर्ट कार्य। जो कोर्ट कार्य आरंभ है जज साहेब भोला को पचारे अरे तुम रघुनाथ जी कुआड़े गले? भोला कहला रघुनाथ जी तो सब बेले सब जगार अच्छा यही पाखे कौटी थे। जज साहेब पियादा को कहले रघुनाथ जी को हाजर करा। पियादा बड़ पार्टी डाकिला। रघुनाथ जी हाजर है, रघुनाथ जी हाजर है। दुई तीन थर एमती डाक पकेबा परे समस्ते देखिले जड़े वृद्ध व्यक्ति कोर्ट भितर को पशिले। मुंडरे तिलक लगी, बेकरे तुलसी माल पड़ी, गोड़े कठौ पिंधि, धोती एवं चादर कांधरे पड़ी। धोती पिंधि चादर कांधरे पड़ी। गोटे बाड़ी धरी से धीरे 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 कोर्ट भीतर को आसिले। जिते कोर्ट भीतर को आसिले जज वकिलों को कहले काठगड़े ठिया करा। वृद्ध व्यक्ति काठगड़ा भीतर को गले। जज पचारे तुम ना कौन? से कहले मोर ना रघुनाथ जी। केउठी रुह? ना ममुक गाँव में रुहे। तुम्हें कौन देखिच भोला जमीदार को सबू जाक टंका जिते सुझिले से तुम्हें सेठार थिल? ना हाँ आज्ञा मु देखी। ना कौन प्रमाण अच्छी तुम पाखे? ना एक पार्चा अच्छी। से पार्चा जमीदार घरे तीनोटी आलमीरा अच्छी। मझी आलमीरार 22 नंबर फाइल भितर से पार्चाटी रही। आपण जमीदार को ये रखु एवं सिपाही मान घर को पठातु। से आलमीरा को से माने तलाशी करंतु। 22 नंबर फाइल मझी आलमीरार 22 नंबर फाइल भितर से कागज मिलिबो। कोर्ट जज आश्चर्य हो गले। जज ऑर्डर कले जमीदार को सेठी अटका गला, सिपाही मान को पठा गला एवं सिपाही माने जतेबेले जाई सर्च कले सेतेबेले मझी आलमीरार 22 नंबर फाइल से कागजटी मिलिला। जो कागज रे लिखाई दिला
ଯେ ଭୋଳା କରଜ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସୁଧ ସହିତ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କାଗଜ ଯେତେବେଳେ ସିପାହୀମାନେ ଆଣି ଜଜ୍କୁ ଦେଲେ, ଜଜ୍ ଭୋଳାକୁ ଖଲାସ କରିଦେଲେ, ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ରଘୁନାଥଜୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେ। କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା, ଜମିଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ। କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା। କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବା ପରେ ଭୋଳାକୁ ପଚାରିଲେ ଜଜ୍ ଡାକିକିରି, ଏ ରଘୁନାଥଜୀ କେଉଁଠି ରହନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହେ ସେ ସେଇଠି ରହନ୍ତି। ତୁମେ କେଉଁଠି ରୁହ? ନା ମୁଁ ରଘୁନାଥଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛି। ନାଇଁ ରଘୁନାଥଜୀ କ'ଣ ସେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ଜଜ୍ ପଚାରିଲେ। ଭୋଳା କହିଲା ଯେ ଆପଣ ତ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକ ନା, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବା ଟିକେ କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ରଘୁନାଥଜୀ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁବେଳେ ବସିକି ରହିଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ଜଜ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଜଜ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କୋର୍ଟର ଚପରାସିକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ନୋଟିସ୍ କାହାକୁ ଦେଇଥିଲ? ଚପରାସି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏ ଲୋକକୁ ତ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇନଥିଲି, ମୁଁ ସେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକିରି ଆସିଥିଲି। ଜଜ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଜଜ୍ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭୋଳା ଚାଲିଗଲା। ଜଜ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପଥର ଭଳି ବସି ରହିଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଘର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସିକରି ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ ଭୋଳା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ସେ ଆଜି କାଠଗଡ଼ାରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଅଥଚ ମୁଁ ବସିଥିଲି। କେତେ ବଡ଼ ପାପ ମୁଁ କଲି। ତେଣୁ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଆସିଗଲା। ସେ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲି ଆସିଲେ ଏବଂ ସାଧୁର ଜୀବନଯାପନ କଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଭଗବାନ ଜଗଦୀଶଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ନା ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚୌକିରେ ବସିଥିଲି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କାଠଗଡ଼ା ଭିତରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରେଇଦେଲି, ସେ ପାପ ମୁଁ ଯେଉଁ କରିଛି, ମୋର ମୁହଁ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତେଣୁ ମୋତେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏଇଠି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରିଗଲା। ଭକ୍ତ ଭୋଳା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନାହିଁ, ନିରଳ ନିଷ୍କପଟ ଲୋକ, ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଲୋକ, କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ, ତାର ଯେଉଁ ଭାବ, ସେ ଭାବରେ ଭଗବାନ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ଆସିଗଲେ, ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତେବେ ଆମ ବିପଦ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଜିକୁ 46 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ସାଧୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ଯଦି ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କେହି ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଆଗକୁ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏବଂ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କି ଭାବନା ଆସୁଛି ତାହା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କାହାଣୀ ନେଇକିରି ଆସେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।